बदलता मौसम अपने साथ कई खुशियां, कई चुनौतियां और कई तरह की समस्याओं को भी अपने साथ लाता है। फिर चाहे गर्मी के बाद बारिश का मौसम आए, बारिश के बाद ठंड का या ठंड के बाद गर्मी का, इन सभी मौसम एक्सचेंज में एक चीज जो स्थिर रहती है वो होती है इसके कारण होने वाली तमाम छोटी बड़ी बीमारियां। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार ये वो तमाम समस्याएं हैं जो अक्सर देखने को मिल जाती हैं और जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी मौसम के बदलाव में होने वाले फ्लू और फीवर को गंभीरता से लेना जरूरी है। यह हमारा नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है। जी हाँ, मौसमी बीमारियों पर बात करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ के प्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन डॉक्टर तरुण आनंद। गर्मी के मौसम में पहले आई बारिश अपने साथ किन बीमारियों को लेकर आती है? देखिए, जब भी कोई भी सीजन ट्रांजिशन होता है तो वायरल डिजीजों का प्रकोप बढ़ जाता है। विंटर्स में भी वायरल इन्फेक्शन इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि विंटर्स में वायरल रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। धूप की कमी की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है और घर में बंद रहने की वजह से एक दूसरे के इन्फेक्शन भी आपस में ट्रांसमिट होते हैं। इसी तरह जब बारिश का मौसम होता है तो हवा में जितने भी प्रकार के वायरस या डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो सेडिमेंट होते हैं, जमीनी लेवल पे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में आने की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना, जैसे ये वाला मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे को बारिश से बचाएं। बच्चे को कोशिश करें कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना ले जाएं। बहुत ज्यादा दूर खेलने को, बहुत देर खेलने को भी अभी अलाउ ना करें क्योंकि कोई ना कोई बच्चा वायरल डिजीज से अफेक्टेड रहता है जो आपस में ट्रांसमिट करता है। हाउस होल्ड इंसान भी जो अपने ऑफिस से वापस आ रहे हैं वो भी ध्यान दें कि हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धो के ही बच्चे को अपने गोदी में ले या खेलना स्टार्ट करें। बदलते मौसम में कैसे करें बच्चों की देखरेख? देखिए, बच्चों में सबसे प्राइमरी चीज है प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन। तो आपके बच्चे को निमोनिया की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अगर लगी हुई है तो काफी हद तक पहले ही प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा रोल आता है एज अ पेरेंट। आप एज ए माँ बाप पहले अपना स्टेप लें कि बच्चे को डायरेक्ट एक्सपोज ना करें। अगर बच्चा खेलने जा रहा है तो पता करें कहीं कॉलोनी में, सोसाइटी में बच्चे बीमार तो नहीं है, स्कूल में बच्चे बीमार तो नहीं है, तो बच्चे को कुछ दिन रोक के भेजें। साथ ही साथ बच्चे की न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। बच्चे को घर का बना हुआ खाना जिसमें कि पेय पदार्थ में दाल, दलिया, सूप, ये सब अगर ज्यादा ऑफर करेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। प्राइमरी कोई भी सिम्टम अगर बच्चे के अलावा घर में किसी को कई सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसको प्यार से जरूर कहें कि आप अपना मास्क लगा के रखिए और 3 से 5 दिन बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। कैसे कर सकते हैं इससे बचाव? फ्लू और फीवर जैसे लक्षण दिखने के तुरंत बाद आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। साथ ही इसके बचाव के लिए आप संयमित मात्रा में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चीजों जैसे कि अदरक, अश्वगंधा और गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको इन तमाम रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही फ्लू जैसे लक्षण दिखने के साथ आप बचाव के कुछ अन्य तरीके भी अपना सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहने से आप अपने फ्लू और फीवर जैसी स्थिति में अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो बीमारी पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयास में आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। फ्लू के मौसम और बदलते मौसम के दौरान भीड़ भाड़ वाली इंडोर जगहों पर अपने संपर्क को सीमित करने पर विचार करें, जहां वायरस अधिक आसानी से फैल सकते हैं। कोशिश करें ऐसी जगह पर मास्क पहने। फ्लू और बुखार होने पर गुनगुना पानी पीने से राहत मिलती है और रिकवरी प्रक्रिया में भी मदद मिलती है। फ्लू के दौरान व्यक्ति को खांसी, जुकाम जैसी समस्या भी होती है, जिसका कारण म्यूकस होता है। ऐसे में गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर के लिए अतिरिक्त कफ को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे कंजेशन और खांसी से राहत मिल सकती है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।